सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम लेक्चर संख्या 47 पर है अनुभागों और अनुभागीय विचारों के बारे में सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पूरे सेक्शन, अर्ध सेक्शंस और ऑफसेट सेक्शन और रिवॉल्व्ड सेक्शंस को भी शामिल किया है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रिब और वेब सेक्शंस को कैसे निरूपित करें यदि संरेखित सेक्शंस हों, यदि कोई छोटी सामग्री टूटे हुए सेक्शंस द्वारा हटा दी जाती है, और इस सेक्शनल दृश्य में विशिष्ट मशीन एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है। तो पहली बात, हम रिब और वेब सेक्शंस को देखते हैं। आमतौर पर ये रिब्स वेब प्लंगेस इस प्रकार के सेक्शंस को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास रेलवे ट्रैक है तो यहाँ ट्रैक में आंख के सेक्शन जैसे एक विशेष सेक्शन हैं। इस तरह के सेक्शंस आमतौर पर भार को सहारा देते हैं। तो रिब्स वेब ये अतिरिक्त मशीन एलिमेंट्स हैं जिसे हम भार को सहारा देने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ जैसे कैंटिलीवर काइंड। मान लीजिए कि हम वास्तव में ऐसा करना चाहेंगे। शायद ऑफ सेंटर प्रकार के लोज का हम प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे। आमतौर पर ये रिब्स और वेब्स एक बहुत ही सहायक प्रकार के मशीन एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए ऐसे ही एक प्रकार के मशीन एलिमेंट को देखें। इसलिए हमारे पास 3 आयामी वस्तु है। इसलिए यह मूल रूप से यहाँ कुछ है, एक भाग की तरह, और उस भाग बेस द्वारा सहारा प्रदान किया जाता है, और यह जुड़ा हुआ है एक प्लनंग की तरह की वस्तु द्वारा। यह तरीका है कि एलिमेंट वास्तव में जैसा लग रहा है, और हम इस एलिमेंट के कट सेक्शनल व्यू चाहते हैं कि यह कैसा दिखता है। इसलिए हम 2 सेक्शंस पर विचार करना चाहेंगे, एक सेक्शन ए तथा दूसरे सेक्शन बी। तीर की दिशा में हम उस हिस्से को बरकरार रखना चाहेंगे। तो हम पहले सेक्शन ए को देखते हैं। तो जब हमारे पास वह कट सेक्शन है, इस हिस्से को बनाए रखना चाहेंगे तो इस हिस्से को हटा दें। तो वहां से हैश लाइनें होनी चाहिए। हमने वहां कोई भी पदार्थ नहीं निकाला, तो एक खाली एक है। फिर हमने वहां से पदार्थ हटा दिया है, तो हमारे पास यह हैश लाइनें होंगी। अब यह भाग उस सर्कुलर में से प्रोट्रूडेड भाग है। तो यदि हम यह देख रहे हैं कि वह सर्कुलर एक यह सहारे की तरह अधिक है, जो एक बहुत ही पतला एलिमेंट है। इसलिए जब हम उस भाग को हटा रहे हैं, पतले एलिमेंट्स, हम इसे हैशेड लाइनों द्वारा कभी नहीं दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट के आकार की तुलना में कोई भी पतला सहारा जैसे प्लेट, प्लंगेस और ऐसी वस्तुओं, हम इसे किसी भी हैश लाइन से नहीं दर्शाते हैं। यह पहला कन्वेंशन केवल मोटे एलिमेंट्स हैं, हम इसे हैशेड चीज़ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जब हम पीछे की ओर से हटा देते हैं तो एक पदार्थ है जिसे हम हटाने जा रहे हैं। इसी प्रकार बेसमेंट में यह बहुत मोटा है, जिससे कि हमने हैश्ड लाइन द्वारा भी निरूपित किया। अब हम सेक्शन बीबी के निरूपण को देखें। तो इसको बनाए रखें। इस शीर्ष भाग को हटाओ। जब हम इसे स्लाइस करते हैं बी नॉर्मल से इस कंप्यूटर प्लेन में गुजरते हुए, तो टॉप व्यू से यदि हम कल्पना कर रहे हैं कि यह कैसा दिखता है, क्योंकि यह एक टेपर्ड एक है, इसलिए हमने उस पदार्थ को उतने भाग हटा दिया है। तो बॉटम स्पष्ट रूप से दिखता है, केवल टेपर बीच वाला जिसे हमने हटा दिया है। तो अंत में सेक्शन इस तरह दिखता है। यदि हम ऐसी चीजों को दिखा रहे हैं जिसे हम रिब और वेब सेक्शनल निरूपण कहते हैं, दोनों विचारों के आधार पर हम कुछ समझने की पोजीशन में होंगे कि इस ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन कैसे होगा। अब हम एक अन्य रिब तथा वेब सेक्शन को देखें। उदाहरण के लिए, यह ऑब्जेक्ट है जिसे हम निरूपित करना चाहते हैं। यह भाग बहुत पतला है,
यह इस सिलेंडर के लिए एक सहायक एलिमेंट के समान है। और जब हम कोई कट सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तब भी यदि हम उस ऑब्जेक्ट का पूर्ण सेक्शनल दृश्य लेते हैं, तो इस पतले भाग को हैश्ड नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल बहुत ही पतले भाग को प्रदर्शित करता है, लेकिन पदार्थ दिखाना होगा हैश द्वारा उस जोन के भीतर, यह भाग और वह भाग। इसी प्रकार जब हम इस पदार्थ को निरूपित कर रहे हैं तो हमें को एक निरूपण के रूप में दर्शाना चाहिए। अतः आइए इस विचार को देखें। तो यह भाग हैश्ड होगा, तो हमारे पास ये हैच हैं और पदार्थ सभी तरह से वहां चला जाता है, तो हमारे पास वह है। क्योंकि बॉटम पदार्थ का हैशेड हिस्सा जो हमने यहाँ दिखाया है वह उस बॉटम हिस्से के लिए है। लंग भाग, हालांकि यह स्लाइसिंग है, लेकिन स्टैंडर्ड कन्वेंशन यह है कि हम इसे किसी भी हैश्ड लाइन द्वारा निरूपित नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारे पास वह खाली स्पेस है। इसी प्रकार इस खाली स्पेस हम दर्शाते हैं, शेष भाग हैश्ड हैं और हमने वहां कोई भी पदार्थ नहीं निकाला, तो कोई पदार्थ नहीं निकाला गया है। यदि हम इस प्रकार के निरूपण को दर्शाते हैं तो हम रिब तथा वेब सेक्शन कहते हैं। तो शीर्ष वस्तु को देखें, हमारा सेक्शन इस प्लेन से होकर गुजरता है। अब हम एक नई बात संरेखित अनुभाग के नाम से देखेंगे। तो उदाहरण के लिए हमारे पास यह मशीन एलिमेंट है। आप इसे सोच सकते हैं मोटर के शीर्ष कवर के रूप में। तो एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल मोटर वहां शाफ्ट होगा और वहां रोटर होगा, और इस तरह वहां पर एक प्लेट बेयरिंग के प्रकार की सहारे के तरह की प्लेट है जो आप आगे आगे बढ़ो और इसमें डालकर और बोल्ट द्वारा कसते हो। यह ऐसा मशीन एलिमेंट है जो हम यहां देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम उस मशीन एलिमेंट के आंतरिक भाग देखना चाहते हैं। तो इसको हटा दें और उसे बनाए रखें। इस संरेखित अनुभाग में कहा गया है कि हम इस हटाने और प्रतिनिधित्व को दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक, सीधे देखता है प्रोजेक्शन एल व्यू में यह कैसा दिखता है। दूसरा तरीका है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर घुमाओ, किस प्रकार से तीन को निरूपित करते हैं। उस तरह का उपयोग अगर हम दिखा रहे हैं कि हम संरेखित अनुभाग कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि हम इस पूरे को नहीं घुमा रहे हैं, कट सेक्शन चीज के बाद यदि हम नहीं घुमा रहे हैं, तो यह कैसा दिखाई देता है। इन तीन रेखाओं को प्रक्षेपित किया जाएगा सीधी दिशा में, लेकिन अगर हम इसे घुमा रहे हैं हमें यह कैसे दिखेगा। इसलिए जब हम घुमा रहे होते हैं, यह भाग वहां प्रोजेक्ट्स होता है। यह एक, हमें इसे नीचे प्रोजेक्ट लाना होगा वहां। इसी प्रकार प्रत्येक बिंदु को हमें घूमना तथा उसे निरूपित करना होगा। उस प्रकार की वस्तु जिसे हम संरेखित अनुभाग कहते हैं, रेवोल्यूशन के कन्वेंशंस का प्रयोग करके। तो अगर यह हो रहा है, तो ये भाग हैं जो कि हम काटने जा रहे हैं। और इसी तरह हम इस भाग को उस भाग को काटने जा रहे हैं, पदार्थ को हटाया जा रहा है। तो ये लगातार लाइन बन जाते हैं। सेक्शनल व्यू। इसलिए जो भी पदार्थ हमने हटा दिया है वह इस भाग और वह भाग, हम यह दिखाना चाहेंगे कि वह भाग और वह भाग देखें। इस प्रकार के निरूपण को हम संरेखित अनुभाग विचार कहते हैं। अब आइए टूटे हुए सेक्शंस को देखें। हम किसी ऑब्जेक्ट को निरूपित करने के लिए पूर्ण स्लाइस नहीं बनाना चाहते। उदाहरण के लिए यहाँ हम इस प्रकार के मशीन एलिमेंट, एक सिमेट्रिक एक है, और हम उस पूरी ऑब्जेक्ट के प्रत्येक ब्यौरे को वास्तव में निरूपित नहीं करना चाहते। तो हम उस ऑब्जेक्ट का केवल एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं। हम बॉटम के हिस्से में किसी भी कट सेक्शनल व्यू को दिखाने में रुचि नहीं रखते हैं।
केवल कुछ भाग ही यदि आप दिखा रहे हैं, हम टूटे हुए सेक्शंस कहते हैं। इसलिए यहाँ जो भाग हम निरूपित कर रहे हैं, इस भाग को हम हटाना चाहते हैं और उस भाग को बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं टॉप व्यू, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक, और हमारे पास छिद्र केवल एक और है, सभी जगह नहीं, और हम इस प्रकार के कट सेक्शनल व्यू को दिखाना चाहेंगे। तो फ्रंट व्यू में उस भाग को हटाने के बाद जिस तरह से यह लगता है, यह है उस छेद के पास हमारे पास पदार्थ है, और फिर से यहाँ और यहाँ एक कट सेक्शन खंडित प्रकार के भाग से होता है। तो हम इसे एक तरह से लहरदार रेखा द्वारा दिखाते हैं, और डैश लाइनें अभी भी मौजूद हैं क्योंकि हमने उस पदार्थ को नहीं हटाया था। आमतौर पर सेक्शनल व्यू में हम नहीं दिखाते हैं, सिवाय इसके लिए टूटे हुए सेक्शंस में टूटे हुए सेक्शंस। यह इस तरह की छिपाव सूचना के लिए अनुमति है। अब हम हटा दिए गए सेक्शंस हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास इस तरह के मशीन एलिमेंट हमारे स्क्रू ड्राइवर प्रकार की तरह हैं, जहां यह हैंडल पोर्शन है और यहाँ कुछ प्रकार का टेपर्ड षटकोणीय प्रकार का पैटर्न तथा फिर दूसरा पैटर्न है, और हमारे पास एक ट्विस्टर प्रकार का पोर्शन है। इस तरह की मशीन एलिमेंट हम वास्तव में निरूपित करना चाहते हैं। यहाँ सेक्शन के बारे में क्या है, वहाँ सेक्शन के बारे में क्या है, वहाँ सेक्शन के बारे में क्या है, सेक्शन वहाँ क्या है, और वहाँ सेक्शन के बारे में क्या है। अब हमारे पास विभिन्न प्लेन्स पर एक ही पदार्थ में सेक्शन भिन्न भिन्न हैं। तो बस दिखा रहा हूँ, और यह एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए केवल ऑफसेट सेक्शन जैसे कुछ को ग्रहण करने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। तो एक और तरीका होना चाहिए निरूपण का उन सेक्शन के जिन्हें हम हटा दिए गए सेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मटीरियल एलिमेंट भिन्न है, यह सेक्शनल क्षेत्र भिन्न है, सेक्शनल क्षेत्र भिन्न है, सेक्शनल क्षेत्र भिन्न है। ये सभी ए बीसी मैं केवल एक चित्र पर ही निरूपित करना चाहता हूँ। 3 अलग अलग चित्रों को दिखाने के बजाय हम एक पर 3 होना चाहते हैं। इसलिए यदि मैं पास वे सेक्शनल व्यूज हैं, हो सकता है शायद यह एक भाग सेक्शन सर्कुलर हो, बी भाग है कुछ आपके हेक्सागोन की तरह, और यहाँ सेक्शन बिल्कुल स्क्वायर की तरह है। साथ में दिशात्मक वरीयता हमें दिखानी होगी। तो उसे निरूपित करने के लिए किस सबसे आसान तरीका निरूपित करते हैं सेक्शनल व्यू। तो हमारे पास है एक स्लाइस उस दिशा में, यह सर्कल की तरह लग रहा है। अब उस सर्कल को 90 डिग्री में उसी अनुभाग पर पलट दिखाओ। तो इस तरह का निरूपण को क्या कहते हैं, हटा दिया सेक्शंस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सर्कल का एक स्लाइस है, वास्तव में हमारे पास एक स्लाइस है लंबवत 90 डिग्री प्लेन में, और जो कि हम पलट रहे हैं और इसे मशीन एलिमेंट पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम एक सेक्शन लेंगे जो दिखता है एक हेक्सागोन की तरह इस व्यू में, लेकिन साथ ही हम संपूर्ण एलिमेंट को निरूपित करना चाहते हैं। हम केवल सेक्शनल निरूपण नहीं चाहते बल्कि संपूर्ण एलिमेंट भी है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं। तब उस स्थिति में हेक्सागोन का सेक्शनल व्यू मैं इसे पदार्थ पर 90 डिग्री से पलट दूंगा, मैं इसे दिखाऊंगा। इसी प्रकार यहाँ एक सेक्शनल व्यू इसे 90 डिग्री से उस प्रकार घुमाता है और उस ऑब्जेक्ट पर निरूपित करता है। अतः इस हटाए गए सेक्शन का लाभ है एक और हम संपूर्ण मशीन एलिमेंट को देखने की पोजीशन में होंगे तथा संबंधित कट सेक्शनल व्यू को देख सकते हैं। तो इन सभी सेक्शनल निरूपण का उपयोग करके यदि वहाँ एक ड्राइंग है टिपिकल मशीन एलिमेंट की, यह कैसा लग रहा है।
एक उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास टर्बो पंप टरबाइन है। अगर मैं ले रहा हूँ कि पूरे टर्बो पंप टरबाइन पूरे सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, तो जटिल विवरण इस तरह से बाहर आ जाएगा। टरबाइन शाफ्ट की तरह कुछ है जो पदार्थ इस भाग से भिन्न है। तो अगर आप देख रहे हैं ये लाइन अलग हैं। मशीन एलिमेंट के आंतरिक विवरण एक देख सकते हैं। यह भाग भिन्न है। यह भाग भिन्न है स्ट्रेस नोजल्स से। इसी प्रकार ऑयल रिंग्स भिन्न हैं। शायद लिंगर भिन्न हैं। यदि कोई और रिंग प्रकार की वस्तु है लीकेज को रोकने के लिए यह कैसी दिखती है। बेयरिंग पोर्शन भिन्न होता है। यदि कोई शाफ्ट सील्स हैं तो वे वास्तव में कैसे दिखते हैं भौतिक एलिमेंट के आधार पर इस हैश्ड लाइन के आधार पर। तो हम इस मशीन एलिमेंट के पूर्ण सेक्शनल विवरणों को निरूपित करेंगे। अतः प्रत्येक आधारित है स्थान के अंतर पर। लाइन की मोटाई हम कितना गहरा उपयोग करते हैं, हम किस प्रकार के भागों का उपयोग करते हैं, उसके आधार पर लोग समझ पाएंगे कि यह किस तरह की सामग्री है। इसलिए जब हम इन ड्राइंग शीट को प्रोडक्शन लाइन में साझा कर रहे हैं तो स्थानीय प्रतिनिधि की पोजीशन में होना चाहिए। वास्तव में यह पढ़िए कि किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करना है। इसलिए इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इन सेक्शनल व्यूज की आवश्यकता थी। अब क्या हम अनुमान लगा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के सेक्शनल व्यूज का? उदाहरण के लिए यह ब्लॉक है। ब्लॉक जो मेरे पास है, मैं इसके माध्यम से गुजरने वाला एक पूर्ण सेक्शनल व्यू देखना चाहता हूं और इस भाग को मैं बनाए रखना चाहता हूं और इस भाग को हटा देना चाहता हूं। अगर मैं इसे करता हूं, यह फ्रंट व्यू से और टॉप व्यू से कैसे दिखते हैं? टॉप व्यू में हम समझने की पोजीशन में होंगे प्लेन को, कट प्लेन को जहां यह ठीक से गुजर रहा है। इसलिए टॉप व्यू में हम हटाने से पहले प्लेन सहित उस सूचना का पूर्ण विवरण देखेंगे। हटाने के बाद यह कैसा दिखता है साइड व्यू और फ्रंट व्यू में दिशा के आधार पर। इसलिए किसी भी हैश विवरण को हटाने के बाद हम उसे दिखाएंगे। प्लेन सूचना के साथ पूर्ण विवरण दर्शाएंगे जिसे हम अन्य व्यू से दर्शाते हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ हम इन सभी विभिन्न दृश्य को दिखा रहे हैं। शीर्ष व्यू जैसे कुछ सेक्शनल फ्रंट व्यू जैसे कुछ लेफ्ट हैंड सेक्शनल व्यू की तरह। तो यह कैसे लगता है? तो यह फ्रंट व्यू है। यह इस प्रकार की टॉप व्यू दिशा है। शीर्ष व्यू में यदि हम ऑब्जेक्ट को निरूपित कर रहे हैं तो हम पूर्ण विवरण देख सकते हैं। उस पर एक कट प्लेन है तो हम इसे दर्शाते हैं हैश्ड लाइन द्वारा। आयाम स्पष्ट रूप से हम दिखाएंगे। छुपी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं क्योंकि टॉप व्यू में हमने सेक्शन को नहीं हटाया था, लेकिन सेक्शन पर एक बार हम यह लागू करने के बाद फ्रंट व्यू सेक्शनल फ्रंट व्यू हमें कोई भी डैश लाइन नहीं दिखनी चाहिए। आंतरिक रूप में हम वह डैश लाइन निरूपित नहीं करते। यह एक सतत रेखा के रूप में बाहर आता है और पदार्थ उस भाग में हटा दिया जाता है। इसलिए हमारे पास वही हैश्ड रेखाएं हैं को उस भाग में हटा दिया जाता है। हमारे पास यह हिस्सा होता है। अब यह सेक्शनल फ्रंट व्यू है और यह लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। वहां फिर से हमारे पास एक प्लेन है जो उससे गुजर रहा है। इसलिए हटाने से पहले यह कैसा दिखता है? यह तरीका है जिससे हम पदार्थ को निरूपित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।